हेलो हेलो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं वही हमारी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा होता है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सिया और आप सुन रहे हैं वो यादें। आज की दास्तां उन दिलों की है जो मोहब्बत में अंधे होकर नर्क से निकलने का ख्वाब देख रहे हैं। रुद्र अनजाने में दोस्ती का फर्ज निभा रहा है, पर उसे क्या पता कि किस्मत ने रागिनी के लिए कुछ और ही लिखा है। और उधर सोनाली, जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया, उसे क्या मालूम था कि उसका नया सवेरा मौत से भी बदतर होने वाला है। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज विश्वास का कत्ल होने वाला है। रुद्र ने मुंबई की मीटिंग के लिए अपना बैग पैक किया। सफ़र लंबा था और उसे ट्रेन से जाना था। ये सोचकर उसने रुबीना की वही पुरानी डायरी बैग में रख ली ताकि वक्त कट जाए। घर लॉक करके वो सीधा रागिनी के घर पहुंचा। उसे लगा था वहां बहुत मेहमान होंगे, पर दरवाज़ा खुला तो सिर्फ रागिनी का परिवार था, निशा, अविनाश और मम्मी पापा। रुद्र को समझ आया कि आज का खास मेहमान वही है। सबने मिलकर केक काटा, तोहफे दिए और खाना खाया। लेकिन असली हलचल तब शुरू हुई जब रागिनी के पापा ने रुद्र को अकेले में पा लिया। शादी के बारे में क्या ख्याल है बेटा? इस सवाल ने रुद्र को थोड़ा असहज कर दिया। उसने रागिनी की तरफ देखा, पर वो तो बस मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने टालते हुए कह दिया, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रागिनी के पापा ने फिर रागिनी की तरफ इशारा किया, पर रुद्र का ध्यान तो बरामदे में खड़े असलम पर था। रुद्र को लगा कि रागिनी असलम को पसंद करती है, बस कह नहीं पा रही। उसने रागिनी के पास जाकर उसे हिम्मत दी, साफ जाकर बोल दो प्यार है। महादेव की कसम, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है। रागिनी को लगा रुद्र अपनी बात कर रहा है। वो मुस्कुरा उठी, पर जैसे ही उसने नजरें उठाईं, सामने असलम खड़ा था। रुद्र ने असलम का हाथ रागिनी के हाथ में दे दिया और कहा, असलम तुमसे बहुत प्यार करता है रागिनी, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। रागिनी का दिल जैसे वहीं टूट गया। वो तो रुद्र को चाहती थी, पर रुद्र ने उसे असलम के हवाले कर दिया। वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। रुद्र को लगा शायद वो शर्मा गई है। उसने असलम को थप्पी दी और स्टेशन के लिए निकल गया, ये कहकर कि जब वापस आऊं तो सगाई की खबर मिलनी चाहिए। असलम खुश था, पर रागिनी की रूह पर क्या गुजर रही थी ये कोई नहीं जानता था। स्टेशन आकर रुद्र अपनी सीट पर बैठ गया। सामने वाली बर्थ खाली थी, तो उसने पैर फैला लिए और बैग से रुबीना की वो डायरी निकाल ली। खुशबू ड्वेल। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके गालों को सहला रही थी, पर उसका ध्यान डायरी के पन्नों में खोता चला गया। कोठे से निकाले जाने के बाद मुरली दर दर भटक रहा था। उसने दलाली के अलावा जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं था, इसलिए कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। उधर कोठे में रुबीना अब भी खामोश रहती थी। या तो सोनाली के पास बैठती या बरामदे से आते जाते लोगों को देखती। शिवेन और उसके दोस्त एग्जाम्स में बिजी हो गए थे। 1 महीना कब बीत गया किसी को पता नहीं चला। लेकिन फिर एक रात वो हुआ जिसने कोठे में भूचाल ला दिया। सोनाली ने रस्सी के सहारे कोठे से छलांग लगाई और अंधेरे में गायब हो गई। नीचे मुरली उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोए। सोनाली ने कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं हमेशा के लिए। मुरली उसे एक दोस्त के पुराने कमरे में ले गया। रात भर मुरली ने उससे प्यार किया, नई जिंदगी के वादे किए। सोनाली को लगा जैसे उसे खुदा मिल गया हो। अगली सुबह मुरली उसे लेकर मुंबई निकल गया। मुंबई पहुंचकर दोनों एक छोटी सी खोली में रहने लगे। 1 हफ्ता तो सुकून से बीता, पर जब पैसे खत्म होने लगे तो सोनाली ने मुरली को काम ढूंढने को कहा। मुरली दिन भर बाहर रहता और शाम को शराब पीकर लौटता। एक दिन उसके फोन पर अम्मा जी का कॉल आया। मुरली डर गया, पर फिर उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ बातचीत हुई और मुरली के चेहरे के रंग बदलने लगे। अगली सुबह मुरली ने सोनाली से कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी नई दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। सोनाली बहुत खुश थी। उसे लगा शायद मुरली उसे शादी के लिए ले जा रहा है। मुरली उसे लेकर एक बड़ी बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर गया। एक दरवाज़ा खुला और सोनाली जैसे ही अंदर गई उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके सामने वही नर्क था जिसे वो पीछे छोड़ आई थी, बस चेहरे नए थे। सोनाली ने डर के मारे मुरली का हाथ कस के पकड़ लिया, पर मुरली ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और उसे सामने सोफे की तरफ फेंक दिया। वहाँ कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। मुरली ने उनकी तरफ देखकर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ये रही आपकी अमानत। सोनाली की दुनिया एक पल में उजड़ गई।
जिसे वो अपना नसीब समझकर भागी थी, उसी ने उसे दोबारा बेच दिया था। दोस्तों, विश्वास जब टूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, पर दर्द रूह तक जाता है। सोनाली ने जिस मुरली के लिए नर्क छोड़ा, वही उसे मौत के कुएं में धकेल गया। और इधर रुद्र ट्रेन में बैठा ये सब बढ़ रहा है, पर उसे क्या पता कि उसकी अपनी जिंदगी में भी धोखे के साए गहरे हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या सोनाली इस नए पिंजरे से कभी निकल पाएगी? और रुद्र जब मुंबई पहुंचेगा तो क्या वहां उसे कोई ऐसा मिलेगा जो इस दास्तान का आखिरी पन्ना लिखेगा? मुंबई की उस पुरानी बिल्डिंग का वो कमरा जहां हवा में शराब और सस्ती परफ्यूम की बू बसी हुई थी। सोनाली सोफे पर गिरी हुई थी। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। उसने धुंधली आंखों से मुरली को देखा, वही मुरली जिसके सीने से लगकर उसने कल रात नई जिंदगी के सपने देखे थे। मुरली, ये क्या मजाक है? तो ये क्या कह रहा है? सोनाली की आवाज कांप रही थी। मुरली ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उसे अपने हाथ में फड़फड़ाते हुए बोला, मजाक नहीं है सोना, ये धंधा है। अम्मा जी ने तेरा सौदा मुंबई के इस बड़े सेटअप के साथ बहुत पहले ही कर दिया था। मैं तो बस एक जरिया था तुझे यहाँ तक लाने का। सोनाली का दिल जैसे फट गया। उसे समझ आया कि वो भागी नहीं थी, बल्कि उसे भगाया गया था, ताकि अम्मा जी उसे किसी दूसरे को बेच सकें बिना किसी हंगामे के। वहां बैठा एक भारी जिस्म वाला आदमी उठा और सोनाली के पास आकर उसके चेहरे को गंदे तरीके से छूने लगा। सोनाली ने झटके से उसका हाथ हटाया और मुरली की तरफ चीखी, तो इतना गिर जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुझसे प्यार किया था मुरली। मुरली ने एक ठंडी मुस्कान दी और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। सोनाली ने दरवाजे की तरफ दौड़ना चाहा, पर दो गुंडों ने उसे पकड़कर वापस सोफे पर फेंक दिया। उस दिन सोनाली ने पहली बार महसूस किया कि आजादी सिर्फ एक धोखा थी। इधर ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और रुद्र की बेचैनी भी। ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखने वाला अंधेरा उसे रुबीना के उस नरक की याद दिला रहा था, जिसके बारे में वो डायरी में पढ़ रहा था। रुद्र ने अगला पन्ना पलटी किया। वहां सोनाली के भागने के बाद कोठे का हाल लिखा था। रुबीना ने लिखा था, सोनाली बाजी चली गई, पर यहाँ सब कुछ बदल गया है। अम्मा जी का गुस्सा अब मौत बनकर हम पर टूट रहा है। वो कहती हैं कि अब मेरी बारी है। रुद्र ने डायरी को कस के पकड़ा। उसे एहसास हो रहा था कि युवान ने सिर्फ रुबीना को बेचा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी नेटवर्क का हिस्सा था जो मुंबई तक फैला हुआ था। रुद्र ने सोचा, क्या सोनाली मुंबई में सलामत होगी, या किस्मत उसे उसी मोड़ पर ले आई है जहां से वो भागी थी? रुद्र की आंखों में अब नींद नहीं, बल्कि एक शैतानी गुस्सा था। उसे पाटिल की वो बातें याद आईं, कमिश्नर की साजिश। क्या ये सब कुछ मुंबई के इसी गंदे धंधे से जुड़ा था? ट्रेन ने एक लंबा हॉर्न दिया और रुद्र ने डायरी बंद कर दी। उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला और असलम को मैसेज किया, असलम, रागनी का ध्यान रखना। मैं मुंबई पहुंचते ही तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, उन्हें संभाल कर रखना। ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं है। रुद्र को पता था कि मुंबई में उसके लिए खतरा इंतजार कर रहा था, पर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो सुबह की धुंध छाई हुई थी। रुद्र अपना बैग उठाकर नीचे उतरा। शहर की भीड़ और शोर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर यहाँ उसे एक मकसद खींच लाया था। उसने एक टैक्सी ली और उस ठिकाने की तरफ निकल गया जहां उसकी मीटिंग थी, पर उसके दिमाग में अब भी डायरी का वो आखिरी पन्ना घूम रहा था जहां मुरली ने सोनाली को धोखा दिया था। रुद्र ने सोचा, अगर मुरली ने सोनाली को मुंबई में बेचा है तो वो जगह कहाँ होगी? उसने अपनी पुरानी पुलिस कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट किया। एक पुराना दोस्त था, इंस्पेक्टर कुलकर्णी, जो मुंबई के रेड लाइट एरियाज की रग रग से वाकिफ था। रुद्र ने उसे फोन लगाया। कुलकर्णी, मुझे एक लड़की की तलाश है, नाम सोनाली, पर उसे शायद किसी नए नाम से यहाँ रखा गया हो। उसे दिल्ली से लाया गया है। दूसरी तरफ से कुलकर्णी की आवाज आई, रुद्र, मुंबई बहुत बड़ा समंदर है मेरे भाई। यहाँ रोज सैकड़ों लड़कियां आती हैं और गुमनाम हो जाती हैं, पर फिक्र मत कर, अगर वो किसी बड़े सेटअप में है तो सुराग जरूर मिलेगा। रुद्र ने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे शहर की हर इमारत के पीछे एक दर्द भरी दास्तान छिपी है। उसे लग रहा था कि रुबीना और शुवेन की कहानी का आखिरी पन्ना इसी शहर में लिखा जाएगा। वहीं दिल्ली में अम्मा जी का कहर कम नहीं हो रहा था। सोनाली के जाने के बाद कोठी की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। अम्मा जी ने रुबीना को अपने पास बुलाया। देख छोरी, सोनाली तो गई, पर अब तुझे उसकी जगह लेनी होगी। आज शाम को युवान आ रहा है, उसने तेरे लिए एक नया ग्राहक ढूंढा है। अम्मा जी ने सिगरेट का धुआं छोड़ा। रुबीना का कलेजा कांप उठा। युवान?
वही शख्स जिसने उसे इस नरक में फेंका था अब फिर से उसकी जिंदगी का सौदा करने आ रहा था। रुबीना ने हिम्मत जुटाई और पूछा, सोनाली बाजी कहाँ है अम्मा जी? अम्मा जी जोर से हंसी और बोली, वो तो अपने नए घर में राज कर रही होंगी। मुरली ने उसे वहीं पहुंचाया है जहां उसकी असली जगह थी। रुबीना समझ गई कि सोनाली के साथ धोखा हुआ है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो युवान के सामने घुटने नहीं टेकेगी। दोस्तों, तकदीर के खेल भी कितने अजीब होते हैं। रुद्र मुंबई पहुंच गया है बदला लेने। सोनाली एक नए नरक में कैद है और रुबीना फिर से युवान के सामने खड़ी होने वाली है। क्या शिवेन को पता चल पाएगा कि रुबीना अब खतरे में है? क्या रुद्र मुंबई में सोनाली को ढूंढ पाएगा? कहानी अब मौत और जिंदगी के उस मोड़ पर है जहां एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है। डायरी का पन्ना अब और भी खून से लथपथ होने वाले हैं। रुबीना ने मन ही मन फैसला तो कर लिया है कि वो युवान के सामने घुटने नहीं टेकेगी, पर क्या एक मासूम की हिम्मत इस नर्क के सामने टिक पाएगी? डायरी के पन्ने अब और भी खून से लथपथ होने वाले हैं और ये सब हम कल देखेंगे। पर दोस्तों, आज कहानी खत्म करने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पता है, रोज रात को जब किचन का आखिरी बर्तन रखा जाता है, बच्चे सो जाते हैं और घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, तब अक्सर हम लड़कियां थोड़ी देर अकेले बैठती हैं। कभी वो ठंडी हो चुकी चाय का कप हाथ में होता है, तो कभी बस अंधेरे में खिड़की से बाहर की रोशनियां। वही वो पल होता है जब हम दूसरों के लिए नहीं, थोड़ा अपने लिए जीती हैं। मैं भी बिल्कुल वही करती हूँ। जब मैं मेट्रो से थकी हारी आती हूँ, घर के काम निपटाती हूँ और फिर थक कर बैठती हूँ, तब आपकी ये दोस्ती ही है जो मुझे फिर से ताज़ा कर देती है। आपको कहानी सुनाना मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं, मेरा वो अपना वक्त है जिसे मैं आपके साथ बांटती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। इसलिए मुझे आप सबसे एक छोटी सी चैलेंज है। अगर हम इस वीडियो पर 10 लाइक्स पूरे कर लेते हैं तो मैं वो यादें के साथ एक नई मीठी सी लव स्टोरी शुरू करूंगी, ताकि दिन में जब आपको फुर्सत मिले तो आपके पास सिया की एक और कहानी हो। मेरी प्यारे दोस्तों और बहनों, क्या हम ये 10 लाइक्स का टारगेट पूरा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो अभी लाइक करिए और कमेंट में अपनी सिटी के साथ एक दिल ड्रॉप कर देना। मुझे पता है आप में से बहुत लोग अभी अंधेरे में लेटकर आंखें बंद किए मेरी आवाज़ सुन रही हैं। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाला शायद कोई और हो ना हो। सिया हमेशा है। सुनते रहिए वो यादें, सिर्फ अपनी सिया के साथ। बाय बाय।